बिल्स $10 में नहीं लेना चाहते, हमें आप $5 में देखिए। क्या ये किसी भारतीय सुपरमार्केट में आप कर सकते हो? कर ही नहीं सकते, इसीलिए बड़े डिस्काउंट्स मिलते हैं हमको। Exactly. नहीं, जोक्स असाइड, लेकिन जो आप इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन का जो प्रेशर बना हुआ है वो वर्ल्ड बैंक ने भी इनफैक्ट अपने ग्रोथ फोरकास्ट में डाल दिया है। ग्लोबल वर्ल्ड ग्रोथ फोरकास्ट जो जनवरी में 4% के आसपास का था, वो करीब 3%, 2.9% पर लेकर आए हैं। और उसी तर्ज पर फिर भारत के लिए भी उन्होंने कहा है कि हमारा फोकस जो 8.7% किया था, ये 7.2% पर रहेगा। अब ये डेटा सामने, ये इन्होंने बैक डेटा पढ़कर कहा है। क्या ये सिग्नल है जो हम सुबह में भी बात कर रहे थे कि स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सकती है? और इस फोरकास्ट के सामने इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि आज आरबीआई क्या करेगा, क्योंकि उन्होंने भी ये डेटा पढ़ा होगा। ऑफ कोर्स और पूरी दुनिया के गवर्नमेंट से और रिजर्व बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंसल्टेशन करके ही वर्ल्ड बैंक इस तरीके के डेटा इशूज करता है, क्योंकि इनपुट तो वहीं से लेंगे ना। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल और चैलेंजिंग सवाल है। अच्छे से ज़्यादा चैलेंज है इसमें कि इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए। हम लोग जैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको कि जब वर्ल्ड बैंक की या S&P ग्लोबल की रेटिंग आती है तो वो डेटा कंफर्मेशन के बाद आती है। जी हाँ, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी डेटा पे नहीं आती है। तो जब एक बार आपका कंफर्मेशन हो जाता है तो वो कर्व का बॉटम होता है। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी को इस तरीके से डाउनग्रेड किया है वर्ल्ड बैंक ने और तमाम गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल बैंकर्स के ऊपर ये प्रेशर है कि आप अपने इकोनॉमी को दुरुस्त रखें कैसे भी करके, तो इसको मैं ऐसे रीड करूंगा कि शायद ये 2022 के लिए इससे ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं हो सकता है। तो मैं इसको बॉटम की तरह देख के चल रहा हूँ कि जब भी वर्ल्ड बैंक इस तरह से करता है तो बॉटम आउट होता है। हालांकि जनवरी से अभी के बीच में बहुत सिग्निफिकेंट इन्होंने कमी की है, लेकिन जितने एफर्ट्स लिए गए वो भी जनवरी के बाद ही लिए गए हैं। फरवरी ऑनवर्ड्स ही सारी दुनिया के सेंट्रल बैंकर्स जागे हैं और वो ट्रांजिटरी से परमानेंट फेज में आए कि नहीं इन्फ्लेशन एक दिक्कत है, तब उनको समझ में आया। तो मुझे लगता है इसको उसी लिहाज से देखना चाहिए। SGX निफ्टी उसी तरफ इशारा भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेशन पीक का एक और प्रूफ है कि वर्ल्ड बैंक भी इशारा कर रहा है कि जो होना था हो गया। और RBI इसको पढ़ेगा, आज बहुत अच्छे से पढ़ेगा। और क्या करेगा? मुझे लगता है कि RBI, मुझे नहीं लगता RBI एक और सरप्राइज देगा। 0.5 से ज्यादा तो जाने का सवाल ही नहीं लगता। 0.4 ही लगता है मेरे को। तो बुरा सरप्राइज नहीं आना चाहिए, बस आएगा नहीं बुरा। 0.4 आएगा तो मार्केट बहुत खुश होगा, क्योंकि उतना तो मालूम है, क्योंकि वो फिर वही पिछली बारी भी 0.4 आया था सरप्राइज में, और इसकी बारी भी वही जो कहते हैं ना, वही स्टेटमेंट कंटिन्यू हो रहा है। और अगर CRR भी बढ़ा दिया तो फिर प्रॉब्लम है, मतलब तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि अज्यूमिंग, मैं कहीं पर एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि CRR अगर नहीं बढ़ता है तो फिर बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी आज रैली आ सकती है, केवल अगर रेपो बढ़ाते हैं। अगर सिर्फ रेपो पर कुछ भी एक्शन करें, बट यू नेवर नो, क्योंकि अभी भी आप देखिए लिक्विडिटी की कोई को कम करने की जरूरत है। अगर जो जिस किले पर आप हथौड़ा मार रहे हैं और वो किला अंदर नहीं जा रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा मेजर लेना पड़ेगा। इंडिया की स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्रूड है, क्योंकि हम बहुत ही बड़े इंपोर्टर हैं, 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। तो क्रूड हमारे लिए तो कोई रियायत नहीं दे रहा है। रशिया से हम ले रहे हैं, लेकिन बहुत कितना, कब तक लेते रहें, कब तक मिलता रहेगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो RBI फ्रंट लोडिंग करेगा, कितनी करेगा पता नहीं। जैसे इन्होंने बीच में आके एकदम से सरप्राइज दिया था, मुझे याद आ रहा रघुराम राजन जी ने एक बार सुबह 7-8 बजे ब्याज दरें कर दी थी। तो इतना पैनिक अगर आप बीच में कर रहे हैं तो सीरियस प्रॉब्लम तो है। तो मई में करने की जरूरत ही कर ली। अब होपफुली हम ऑन ट्रैक और शेड्यूल पर ही चलेंगे, गाड़ी अचानक स्टेशन पर नहीं आ जाएगी। मैं 0.4 वाले कैंप में हूँ कि 0.4% बढ़ेगा मैक्सिमम। मैं किसी कैंप में नहीं हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, और इसी पर आज दरअसल निफ्टी बैंक का भी ट्रेड डिसाइड होगा कि RBI क्या करेगा।